हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाला हूं 5 रीज़न्स टू बाय रॉयल एनफील्ड ओवर जावा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहला रीज़न है वो है उसका रेट्रो फील। मतलब सीरियसली गाइस, अगर आप रॉयल एनफील्ड को चला रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फील है वो एक्चुअली में आपको लगेगा कि येस यू आर राइडिंग अ रेट्रो बाइक। इट नॉट ओनली साउंड्स रेट्रो बट एक्चुअली इट ऑल्सो फील्स रेट्रो, जो कि जावा में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो मात खा जाता है रॉयल एनफील्ड के आगे। बिकॉज जावा बाइक्स को आप देखेंगे तो वो उसका लुक, उसका स्टाइलिंग रेट्रो बनाया गया है, बट व्हेन यू सिट्स ऑन इट, आप जब उसको राइड करेंगे तो राइड करने के बाद आपको ऐसा फीलिंग है कि आप एक मॉडर्न बाइक चला रहे हैं। एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा आपको फील आएगा उसके अंदर, क्योंकि उसका पिकअप हो गया, उसका उसका जो टॉक का जो थ्रो है, वो इनिशियल थ्रो जो मिलता है ना, वो एक्चुअली में ऐसा है कि इट विल नॉट मेक यू फील लाइक इट्स अ रेट्रो थिंग। तो पहला रीज़न मेरे लिए था उसका रेट्रो फील। चलिए अब सेकंड रीज़न की तरफ चलते हैं। सेकंड रीज़न है गाइस, जो मेरी तरफ से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सर्विस सेंटर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड जो बाइक है और जो कंपनी है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, तो उसके सर्विस सेंटर्स का जो उसका एक चेन है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आप जिधर भी जाएंगे आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि अब इसको सर्विस सेंटर्स का आपको इशू आ रहा है, आप उसको सर्विस कराने के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप इंडिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको ईजिली अवेलेबल सर्विस सेंटर्स हैं रॉयल एनफील्ड। यहीं अगर मैं जावा की बात करूँ तो जैसे आपको पता ही है कि जावा अभी ऑब्वियसली इट्स एन ओल्ड ब्रांड, लेकिन अभी उसने जब दोबारा से अपने आप को रीलॉन्च किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसके स्पेयर पार्ट्स, उसके सर्विस सेंटर्स दोबारा से रीलॉन्च, एवरीथिंग इज़ रीलॉन्च्ड। ठीक है, तो उसे हो क्या रहा है कि उसके सर्विस सेंटर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं मेजर सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर में रह रहे हैं, हैदराबाद में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो समझ आता है। बट इफ़ यू आर लिविंग इन इन स्मॉल सिटीज़, तो वहाँ पे आपको इसके स्पेयर पार्ट्स का बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है। बिकॉज जब भी कोई नई बाइक लॉन्च होती है तो उसके स्पेयर पार्ट्स और उसके इंजन की समझ जो लोकल मैकेनिक्स होते हैं उनके अंदर आने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये सेकंड रीज़न मेरे लिए है। चलिए अब थर्ड रीज़न की तरफ चलते हैं। सो गाइस, थर्ड रीज़न है, शायद से वो इतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन एक्चुअली वो मैटर करता है, जो कि है लोकल मैकेनिक के ऑप्शंस। मतलब रॉयल इनफील्ड बाइक आप किसी भी कोने में लेके जाइए, कोई भी छोटे से छोटे मैकेनिक के पास लेके जाइए, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट में सोल्यूशन निकाल के दे देगा। लेकिन सीरियसली जो जावा की बाइक्स आजकल हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको टच करने से मैकेनिक 10 बार सोचता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसका डिज़ाइन, उसके इंजन की स्पेसिफिकेशन, उसके इंजन का लेआउट, जो उसके जावा के इंजन को इस तरीके से बनाया गया है विच इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट फॉर आर लोकल मैकेनिक्स। लेकिन रॉयल एनफील्ड के इंजन में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस की गई हैं, लेकिन उसका जो बेसिक है, उसका बेस है, वो वही सेम रखा गया है। उसमें अभी आप देखेंगे कि अभी ई आ गया है 350 सीसी में, जो कि पहले नहीं था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन होने के बावजूद भी जो उसका हार्ट है, वो हार्ट अभी भी वही सेम है। सो अभी जो थर्ड रीज़न था, जो कि लोकल मैकेनिक ऑप्शन है, ये भी सीरियसली मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगर मैं एक जावा ओनर हूँ या फिर अगर मैं रॉयल एनफील्ड ओनर हूँ, तो मेरे को बहुत मैटर करेगा कि अगर मैं कोई भी एक नई बाइक लेने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत मैटर करेगा कि मेरे को लोकल मैकेनिक ऑप्शंस कितने ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में। क्योंकि हमेशा मैं हर चीज़ के लिए, हर एक स्पेयर पार्ट को चेंज करने के लिए, हर एक छोटी छोटी इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैं सर्विस सेंटर पे नहीं लेके जा सकता। कई बार होता है कि आपको अपनी बाइक को लोकल सर्विस शॉप्स पे भी लेके जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में जावा मात खा जाती है रॉयल एनफील्ड से। फोर्थ रीज़न जो मेरे लिए है वो है उसका माइलेज। गाइस, अगर आप रॉयल एनफील्ड को चलाएंगे, ठीक है, कंपनी बोलती है कि 45 kmpl का माइलेज आएगा, लेकिन मैं एज ए यूज़र आपको बताना चाहता हूँ कि 45 नहीं भी तो कहीं ना कहीं 35 से 45 किलोमीटर का एवरेज आपको मिलेगा रॉयल एनफील्ड की बाइक पे। वो सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा अगर आप नॉर्मल सिटी राइड कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको रैश ड्राइविंग करेंगे, आप उसको बहुत ज़्यादा भगाएंगे, अगर आप उसको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करेंगे ज़्यादा, तो उसमें आपका एवरेज ऑब्वियसली डिप होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल राइडिंग कर रहे हैं, नॉर्मल सिटी राइडिंग, तो उसमें आपको अच्छा एवरेज मिलेगा, जो कहीं ना कहीं 35 से 45 के बीच में आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएगा। लेकिन वही जावा की बात करूँ तो जावा का जो एवरेज है वो 25 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के बीच में ही मिल पाता है। उसका सबसे सबसे बड़ा और जो बेसिक रीज़न है वो है उसका टॉर्क वैल्यू। क्योंकि लो एंड पे जो वो आपको जो टॉर्क देता है, ठीक है, उसका पिकअप वो एक रेट्रो बाइक वाला नहीं है, जैसे कि मैं आपको पहले पॉइंट में बता चुका हूँ। ओके, तो उसकी रीज़न की वजह से उसका जो जो कहीं ना कहीं एवरेज है वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है एज़ कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। तो यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड को एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक थम्स अप मिलता है अगेंस्ट जावा। सो 4 पॉइंट जैसे कि मैंने कवर कर ही दिए हैं। अभी लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट मेरे जैसे यूज़र के लिए है, उसका बेटर सीटिंग पोजीशन, बेटर सीट।
मतलब अगर आप रॉयल एनफील्ड को चला रहे हैं तो आप उसका बेस देखेंगे, उसका सीटिंग देखेंगे, उसका सीट देखेंगे तो वो थोड़ी सी वाइड है, तो इट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल द यूज़र्स। भले ही वो अगर बल्कि है नहीं है, अगर वो दुबला पतला भी है, तो भी रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक है जो ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी के इंसान पे वैलिड होता है। हर एक कैटेगरी के लिए फुलफ़िल करता है उसके रिक्वायरमेंट। आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि रॉयल एनफील्ड को आप कि उसका सीट का इशू है आप उसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल राइडिंग के लिए रॉयल एनफील्ड को जाना जाता है। लेकिन वहीं जावा की बात करूँ तो आप, अभी मैं पैराक की बात नहीं करूँगा जो जावा पैराक आया है, क्योंकि उसको मैंने राइड नहीं किया है। लेकिन जावा 42 और जावा का जो दूसरा मॉडल है, अगर मैं दोनों की बात करूँ तो उसकी जो सीटिंग है वो सच में इतनी ज़्यादा स्टिफ है कि आप उसको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सिटी राइड के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन पे सच में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो भी आप अगर जावा बाइक ले रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि प्लीज़ उसकी सीट पे ज़रूर वर्क करिए, उसको सीट को आफ्टर मार्केट कुछ ना कुछ उसमें एडजस्टमेंट करवाइए, ताकि आप जब लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो आपको वो सपोर्ट रहे, बैक पे सपोर्ट रहे। क्योंकि उसका जो सीट है, आप उसका कुशनिंग है, कुशनिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें कुशनिंग कंपनी ने बहुत अच्छे से नहीं दी है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मात खा जाती है। सो गाइस, इतना ही था इस वीडियो में। मुझे मालूम है ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है, बट ये 5 पॉइंट ऐसे थे जो मेरे को लगा कि ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अपने उन यूज़र्स को बताना ज़रूरी है जो कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनको रॉयल एनफील्ड बाइक लेना चाहिए कि जावा लेना चाहिए। हालांकि मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग दोनों ही बाइक अपने अपने कैटेगरीज में, अपने अपने एरियाज़ में अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि अगर आप रॉयल एनफील्ड और जावा में लेना चाहें और आपको सीरियसली कन्फ्यूजन हो रही है, तो ये 5 पॉइंट्स आपको सीरियसली हेल्प कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपको एक्चुअली में जावा की तरफ जाना चाहिए कि रॉयल एनफील्ड की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो इतना ही था इस वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डोंट लाइक देन ऑल्सो यू कैन डिसलाइक, बट प्लीज़ कमेंट्स एज वेल। थैंक यू सो मच।